नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएसएलआर एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ताउम्र पढ़ाने में गुजारी, बुढ़ापे में सम्मानजनक पेंशन को भी तरसी। तो दोस्तों, जैसा कि सबको पता है कि एनपीएस लागू है और एनपीएस की क्या कंडीशन है, भविष्य क्या होगा, इस वीडियो से हम पता कर सकते हैं कि आपके भविष्य के साथ क्या होगा। जैसा कोई मेरे मन की बात नहीं है कि मैं अपना मनगढ़ंत कोई बात बता रहा हूँ, मैं तो केवल वीडियो बना रहा हूँ। ये गोरखपुर का है और ये अमर उजाला पेपर में निकला हुआ है। तो मेरी तरफ से कोई भी वर्ण नहीं है और कुछ भी नहीं है। मैं तो केवल न्यूज़ पढ़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ओपीएस लागू हो एज ए शिक्षक। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो पे थोड़ा सा गौर करते हैं और सोचने वाली बात है। अपना भविष्य भी देख सकते हैं। इसमें 70 से 80 हज़ार पाने वाले शिक्षकों की पेंशन 764 है, 869.25 यानी 25 पैसे प्रति माह निर्धारित है। तो देखिए कहाँ की क्या किस्सा आ गया है। मजबूर हो गया हूँ विद्यालय बनाने के लिए। हमने सच और झूठ ये अमर उजाला वाले जाने या जिसका हो, जिस पे गुजरी हो वो जाने। माध्यमिक विद्यालय में पूरी जिंदगी अध्यापन करने वाले शिक्षक अपने सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक पेंशन के अधिकार से वंचित हो गए हैं। यह नई पेंशन स्कीम की हकीकत नहीं बल्कि तकनीकी कारणों की हुई गड़बड़ी है। इसका नतीजा यह हुआ है कि सेवानिवृत्त के वक्त जिन शिक्षकों को 70 से 80 हज़ार रुपये प्रतिमाह वेतन मिल रहा था, उनकी पेंशन 764 है और 869 रुपये प्रतिमाह फिक्स हुई है। शायद इन्हीं विसंगतियों के चलते न्यू पेंशन स्कीम का सरकारी शिक्षक और कर्मचारी विरोध भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपने हक के लिए इन शिक्षकों को कोई आवाज़ नहीं उठाई। विभागों के चक्कर लगाकर सभी चप्पलों तक घिस गई हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब लचर सरकारी व्यवस्था को कोसने के अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं बचा है। अमर उजाला संवाददाता से बातचीत में इन शिक्षकों ने बताया है, सेवा काल के दौरान करदाताओं की सूची में हमेशा रहने वाले इन शिक्षकों को पेंशन के अलावा कोई और सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलता है। यानी जीवन यापन का पूरा खर्चा इकलौती पेंशन पर ही टिका हुआ है। आगे चलिए पहले पढ़ लेते हैं, फिर केस के बारे में क्या है। ठीक है, अगर महज दवा का खर्च भी देखा जाए तो इन शिक्षकों की पेंशन से नहीं चलेगा। तवज्जुह तो इस बात का है कि कई ऐसे शिक्षक भी हैं जिनको सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन नहीं मिल रही है। ठीक, अब मैटर क्या है, अब देख लीजिए। जो केसेस बताएं इनके बारे में जान लीजिए। केस नंबर 1 है श्री गांधी इंटर कॉलेज हारपुर बुधहट पर तैनात रहे बाल मुकुंद सिंह 31 मार्च 2019 को सेवानिवृत्त हुए तो उनका वेतन 75,000 रुपये प्रतिमाह था। न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत उनको 764 रुपये प्रतिमाह बनी है। अच्छा, दूसरा केस है कुशीनगर जिले के उदित नारायण इंटर कॉलेज से मार्च 2019 में सेवानिवृत्त जयराम गुप्ता का सेवानिवृत्ति के वक्त 80,000 रुपये था। न्यू पेंशन में उनकी पेंशन 869 रुपये निर्धारित हुई है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। इसी तरह एक और है, इनका भी नाम दिया हुआ है और इनकी 45,000 रुपये निर्धारित थी, बताइए इनकी पेंशन ही नहीं बंधी है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या केस आया है। क्यों है पुरानी पेंशन की मांग। उत्तर प्रदेश प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ चेत नारायण गुट के मंत्री रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया, पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारी का अंशदान नहीं होता है, जीपीएफ की कटौती होती है, जिस वजह से सेवानिवृत्ति के वक्त धनराशि और उसके ब्याज के रूप में अच्छी धनराशि शिक्षक और कर्मचारी को मिल जाती है। मूल वेतन का लगभग 40 से 50% हिस्सा पेंशन के रूप में आजीवन मिलता है। मंडलीय मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि एक बार और खास वजह से अलग बनाती है कि वेतन की तरह जब जब डीए की बढ़ोतरी होती है तो पेंशन भी बढ़ती है, जबकि एनपीएस में एक बार पेंशन फिक्स होने पर कोई वृद्धि नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं, दिक्कत क्या हुई है ये भी देख लेते हैं। 11-13 साल की सेवा के दौरान इन शिक्षकों ने न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत होने वाले अंशदान में या तो कटौती नहीं हुई है, जहाँ कटौती हुई है वहाँ पूरे सेवा काल के दौरान अंशकाल कटौती नहीं हुई है, अंशदान की कटौती नहीं है।
अध्यापन कार्य के दौरान शिक्षकों ने भी इसका ध्यान नहीं दिया, मगर सवाल उठता है कि एनपीएस की कटौती में अंशदान तो सरकार भी देती है, तो क्या अकेले शिक्षक इसके लिए जिम्मेदार कैसे हुए? क्या है नियम? न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो धनराशि जमा होती है उसकी 40% धनराशि पेंशन के रूप में कर्मचारी को मिलती है, जबकि 60% का भुगतान होता है। एनपीएस में जो अंशदान होता है इसमें 10% अंशदान सरकार या नियोक्ता को, तो 10% शिक्षक या कर्मचारी द्वारा किया जाता है। हाल ही में घोषित केंद्र सरकार के बजट में एनपीएस में सरकार की ओर से दिए जाने वाले अंशदान को बढ़ाकर 14% कर दिया है। कितना कटा अंशदान नहीं है कोई रिकॉर्ड। ठीक है, शिक्षकों का आरोप है कि एनपीएस के तहत होने वाला अंशदान की कटौती कितनी हो रही, सरकार कितना अंशदान दे रही, इसका कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, जबकि इसे डीआईओएस कार्यालय में लेखा विभाग के साथ साथ सभी विद्यालय स्तर के रजिस्टर ऑनलाइन अपडेट होना चाहिए। और नीचे है कि डीआईओएस महोदय ने कहा है भैया कि अगर किसी को कोई समस्या आ रही है तो ऑफिस में बना दिया है, लोगों को बिठाया है और वो करें। तो ये कहानी है। अब हम क्या कहें इसके बारे में, मैं तो यही कहूँगा जय ओपीएस। फिर मिलते हैं एक और वीडियो, तब तक उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार।